हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। ये हमारे चरक संहिता के सूत्र स्थान की मात्र 80वें अध्याय की वीडियो नंबर 2 होने वाली है। अगर इसे वीडियो नंबर 1 आपने नहीं देखी है तो वो जाके आप देख लीजिए। इस वीडियो में हम डिटेल में स्वस्थ वृत्त के बारे में देखेंगे। ये जितने भी स्वस्थ वृत्त के अंदर टॉपिक आते हैं इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हर एक टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में देखो, मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सब कुछ हो जाए। अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो मैं एक और पार्ट इसका कंसिडर करके 3 पार्ट बना दूंगा, ठीक। तो अब जैसे हम पहला रिकैप कर लेते हैं कि हमने पहले वाली वीडियो में क्या देखा। हमने देखा कि इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, कि मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, और आसितम का होता है कि टाइप ऑफ फूड, यानी कि जो आहार होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए, ठीक। और ये जो मात्रा आसितम अध्याय है वो स्वास्थ्य चतुष्क के अंदर पहला अध्याय होता है, यानी पहला चैप्टर होता है। और त्रिपुस्तम के अंदर भी कह रहे हैं कि आहार आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्कशन किया जाता है वो आहार का किया जाता है। अब इसी आहार को प्राणी का मूल भी कहा जाता है, और हमें जो आहार है वो मात्रा पूर्वक करना चाहिए। और कितना करना चाहिए, जितनी ज़्यादा आपकी अग्नि होगी उतना ज़्यादा आपको आहार का सेवन करना चाहिए। आहार के 4 फॉर्म बताए थे, आसित, लीड, पीत और खादित, ठीक। फिर आहार की कुछ निश्चयात्मक विधि बताई थी। मतलब एक निश्चयात्मक मतलब होता है एक सर्टन मेथड, मतलब सर्टन कितनी आपको सेवन करनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया था कि इतना आप सेवन कर सकते हो आहार का जो आपको प्रकृति में बाधा ना पचाए, समय पर पच जाए। फिर हम बात देखे थे नेचर ऑफ आहार, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। आहार में नेचर ऑफ आहार, 2 आहार थे, एक लघु द्रव्य, एक होता है गुरु द्रव्य। दोनों ही द्रव्य आचार्य चरक के अनुसार मात्रा के उपक्षय करते हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी मात्रा पे डिपेंड करते, सॉरी फूड पे डिपेंड करते हैं, यानी आहार पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और लघु द्रव्य में महाभूत बताया, अग्नि प्लस वायु, और अग्नि महाभूत की होने की वजह से, यानी सामान्य भाव होने की वजह से वो आपकी बॉडी के अंदर भी अग्नि की वृद्धि करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो लघु द्रव्य होता है वो अग्नि का संदूषण करते हैं। अग्नि का संदूषण यानी कि अग्नि को बढ़ाने का काम करते हैं। जो गुरु द्रव्य होते हैं उनमें पृथ्वी और जल महाभूत होते हैं, जो कि अग्नि का संदूषण नहीं करते, जो तीनों दोष को उत्पन्न करते हैं। भागवत के अनुसार लघु द्रव्य का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है, गुरु द्रव्य का सेवन करने से त्रिदोष का प्रकोप होता है। अब यहाँ पर हमने मात्रा देखी थी, जैसे हमने बताया था चाहे लघु द्रव्य हो चाहे गुरु द्रव्य हो, दोनों ही मात्रा पे डिपेंड करते हैं, यानी फूड की क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। अब चरक के अनुसार जो लघु द्रव्य है आप कितना उसको सेवन कर सकते हो, ना अति सौत्यम। ना अति सौत्यम का मतलब है कि आप इसको पेट भर के नहीं खा सकते हो, ठीक है। और गुरु द्रव्य को कितना खाना है कि 1/3, यानी कुक्षी का जो 1/3, ठीक है, यानी 33% पेट को आपको इसको खा सकते हो। भागवत के अनुसार लघु द्रव्य का कितना सेवन करना है, ना अति तृप्ति, ठीक। और गुरु द्रव्य को कितना सेवन करना है, अर्ध तृप्ति, यानी 50% तक आप अपने स्टोमक, जिसको हम कुक्षी भी बोलते हैं, उसको फिल कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत तृप्ति तक, यानी झिक के आप कह रहे हैं कि लघु द्रव्य का सेवन कर सकते हो। और गुरु द्रव्य को आप अर्ध तृप्ति मतलब आधा 50%, यानी स्टोमच को 50% आप इससे भर सकते हो। देखो स्टोमच कैसे, जैसे मान लो ये आपकी स्टोमच है, ठीक है। अगर हम सुश्रुत के अनुसार कहते हैं गुरु द्रव्य, देखो मान लो, देखो ये 2 पॉइंट है, ये 50% यानी ये है, और 50% यानी ये है। तो गुरु द्रव्य को आपको 50% ही भरना है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन कि हमें लघु द्रव्य को कितना पेट में भरना है, ठीक है, और गुरु द्रव्य को कितना हमें अपने पेट, जिसको हम कुक्षी भी कहते हैं, कितना उसमें भरना होता है। फिर हमने यहाँ पर देखी थी कि मात्रापूर्वक भोजन करने से लाभ, ये हमने देख लिया था। और कौन कौन से ऐसे द्रव्य होते हैं जिनको आपको सेवन करना चाहिए, जिनको आप सेवन नहीं करना चाहिए, वो हमने अच्छे से डिटेल में आपको बता दिए। फिर 10 पथ्य द्रव्य के बारे में बताया जिनको आप रेगुलर बेसिस पर सेवन कर सकते हो। अब ये तो हो गया हमारी पार्ट 1 वीडियो का कंक्लूजन। अब हमें देखना है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त का मतलब होता है पर्सनल हाइजीन। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन कैसे रखोगे, देखो कैसे रखोगे पर्सनल हाइजीन। आप कहोगे सर हम नहाएंगे, हम अपने नाखून काटेंगे, हम अपने शरीर पे तेल लगाएंगे, ठीक है, हम दातुन करेंगे, सर हम नश्य करेंगे, ठीक सर, हम बहुत सारे मतलब ऐसे मेथड जो आपने नॉर्मली करते हो। देखो अभी हम बता देंगे बहुत सारी चीज़ें, नॉर्मली आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। आप नहाते हो, सर नहाते हो, दातुन करते हो, जो गाँव में लोग रहते हैं वो भी करते हैं। जीवन लेखन मतलब जो टंग को स्क्रैपर, मतलब जो एक रहता है ना, इस तरह का कुछ रहता है, उससे आप क्या करते हो, अपने जीव को साफ करते हो, ठीक। और आप अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हो, कुछ अच्छी अच्छी मालाएं पहनते हो, जैसे सोने की चेन हो गई, ठीक है, वो सब पहनते हो, ठीक। और शौच विधि मतलब फ्रेश होते हो। तो ये सब चीज़ आप कर चुके हो, आपको पता है। बस आपको थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन देख लेना है कि किस तरह से आयुर्वेद कहना चाहता है। हमको पता है वो बात ठीक है, लेकिन अच्छे से पता होना चाहिए। देखो 2 चीज़ होती है, एक चीज़ होती है कि आपको पता है, और एक होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर आपको आयुर्वेद पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं तो एक नॉर्मल इंसान में और आप एक आयुर्वेद स्टूडेंट होके भी कोई इनमें फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है।
जैसे हम समझते हैं कि स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ का मतलब होता है हेल्थ। अब वृत्त का मतलब वैसे तो एक सर्कल होता है जिसको हम कहते हैं पैरामीटर, एक रूल, ठीक, मतलब आपकी जो हेल्थ के लिए कुछ ऐसे रूल बनाए गए हैं जिनको आप पालन करते हो तो आप स्वस्थ रह सकते हो। जैसे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक कार्य, मतलब कौन कौन से ऐसे कार्य है जो आपको करने हैं ताकि जो आपका शरीर है वो स्वस्थ रह सके। जिनमें कार्य इतने सारे कार्य है: अंजन, धूम्रपान, नश्य, दंत धावन, और आचार्य चरक ने दंत धावन को दंत पावन भी कहा है, आगे देखेंगे। जीवा निलेखन, गंडूस, अव्यंग, परिमार्जन, वस्त्र गंध माल्य इत्यादि धारण, शौच विधि, क्षौर कर्म, केश लोम सुनक, पातल धारण, छाता धारण। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है हम इन सबको एक एक करके देखेंगे, ठीक। पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं। आचार्य चरक के अनुसार ऐसे आहार द्रव्य का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वस्थ बने रहे, यानी कि आपको ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो आपको स्वस्थ बनाए रहे। जैसे कि हमने पथ्य द्रव्य पढ़े थे ना भाई, अगर आप पथ्य द्रव्य को रेगुलर सेवन करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, ठीक। आहार द्रव्य रोग उत्पन्न नहीं करोगे, मतलब अगर आप अच्छे आहार द्रव्य का सेवन करोगे तो आपकी बॉडी में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हम यहाँ से भी कह सकते हैं या लघु द्रव्य का, गुरु द्रव्य का, अकॉर्डिंग टू हमारे आचार्य चरक के अनुसार अगर आप सेवन करते हो कि लघु द्रव्य का ज़्यादा सेवन नहीं करना है और गुरु द्रव्य से आपको अपना पूरा पेट नहीं भरना है तो आपको कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्वस्थ व्रत को। स्वस्थ व्रत का मतलब क्या होता है? स्वस्थ व्रत का मतलब हमने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यक कार्य होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? स्वस्थ व्रत कहते हैं। यानी कि हेल्थ को सही करने के लिए आपके कुछ रूल्स है, कुछ पैरामीटर्स है जो आपको अभी डिटेल में डिस्कशन करने हैं, जिनमें पहला हम पढ़ते हैं अंजन। अब अंजन तो देखो जनरली सबको पता होता है कि आंखों में साई लगाना, ठीक है, आंखों में काजल लगाना, उसको हम क्या कहते हैं? अंजन कहते हैं। अब हमारा आयुर्वेद क्या कहता है? परिभाषा, मेडिकेटेड औषध का प्रयोग करना नेत्रों में, यानी जो आपकी आंखों में है उनमें कह रहा है कि एक औषध को लगाना, मेडिकेटेड औषध, यानी कि जो अंजन लगा, जो काजल लगा रहे हो ना, वो कैसा होना चाहिए? मेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो औषध, इसमें मेडिकेटेड औषध होना चाहिए। अब उसमें अंदर क्या क्या डालते हैं, कैसे बनता है, वो तो आगे का टॉपिक है, ठीक है। अब अभी आपको यहाँ ये पता होना चाहिए इसकी परिभाषा में कि अंजन का मतलब होता है एक मेडिकेटेड औषध होता है जिसको आप अपने नेत्र में प्रयोग करते हो ताकि जो आपकी आंखों की दृष्टि है वो बहुत अच्छे से क्लियर विजन हो सके या बहुत अच्छी दृष्टि हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? अंजन कहते हैं, ठीक। चक्षु के लिए आवश्यक, चक्षु मतलब जो आपकी आंखें, उनके लिए जरूरी होता है अंजन। अब अंजन के प्रकार की बात करते हैं। देखो नॉर्मली आपके सिलेबस में 2 अंजन होते हैं, सौवीर अंजन, रस अंजन, ठीक। यहाँ पर 5 प्रकार के अंजन की बात हुई है: सौवीर अंजन, रस अंजन, स्रोतस अंजन, पुष्प अंजन, नील अंजन। आपको 2 ही याद रखने हैं, सौवीर अंजन और रस अंजन। अभी इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक श्लोक लिखा है: सोबिरम अंजनम नित्यम हितोमक्षणम प्रियोज्यते पंचे रात्रे इष्टे रात्रे व सर्वनार्थे रसांजनम। देखो श्लोक से मेरा, देखो अभी श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो श्लोक से आप इतना ध्यान मत करना। देखो यहाँ पर श्लोक का मतलब मैंने लिखा है कि 2 प्रकार का अंजन होता है, एक होता है सौवीर अंजन, एक होता है रस अंजन। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सौवीर अंजनम नित्यम, यानी कि सौवीर अंजन को आपको नित्य प्रयोग करना चाहिए। हितम मक्षणम मतलब आपके लिए वो हित्र होता है, आपके लिए मतलब आपके जो नेत्र है उनके लिए हितकर होता है, ठीक। तो यहाँ पर सौवीर अंजन के लिए पहले प्रयोग किया है कि सौवीर अंजनम नित्यम हितम मक्षणम प्रयोज्यते, यानी कि अगर आप सौवीर अंजन का नित्य प्रयोग करते हो तो वो आपकी चक्षु के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर होता है। फिर बताएगी रसंजन के बारे में बात कि पंचे रात्रे अमाष्टम रात्रिम, देखो 5वीं रात और 8वीं रात पर श्रावणार्थ रसंजनम, यानी जो रसंजन है वो आपको 5वीं और 8वीं रात मतलब रेगुलर आपको यूज़ नहीं करना है, जबकि सौवीर रंजन आपको रेगुलर यूज़ करना है, ठीक। रसंजन को आप 5वीं और 8वीं रात पे यूज़ करना है, जो कि करता क्या है? श्रावणार्थ। श्रावणार्थ का मतलब है जो आपकी आंखों में जो दूषित जल होता है उसको निकालने का कार्य कौन करता है? रसंजन करता है। तो ये तो हो गए श्लोक की बातें। अब हम देखते हैं अपनी हिंदी में हमने क्या लिखा है। जैसे सौवीर रंजन और रसंजन, पहला पॉइंट है नित्य प्रयोग करना। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाए, चाहे डिफरेंस पूछ लिया जाए या अंजन पूछ लिया जाए, आप कैसे भी इसको लिख सकते हो। जैसे पहला है सौवीर रंजन। सौवीर रंजन को आप रेगुलर प्रयोग कर सकते हो, जिसका है हमने लिखा है नित्य प्रयोग। नित्य का मतलब होता है रेगुलर, आज भी, कल भी, परसों भी, मतलब हमेशा इसका प्रयोग कर सकते हो, वो होता है सौवीर अंजन। अब रसंजन को कह रहा है कि आप रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते हो, आप 5वीं और 8वीं रात्र पर यूज़ कर सकते हो। मान लो कि आज आपने लगाया है तो अगले 5 दिन बाद ही इसका प्रयोग कर सकते हो। और लिखा क्या है? रात्रे। रात्रि मतलब केवल इसका प्रयोग आप रात में कर सकते हो, दिन में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। अभी देखेंगे हम क्यों इसका यूज़ दिन में नहीं करते, केवल रात में करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है नेत्रों के लिए हितकर होता है और इसका प्रयोग आप दिन में भी कर सकते हो और रात में भी कर सकते हो। ये तो हो गई सौवीर रंजन की बात। अब हम देखते हैं रसंजन। रसंजन में क्या लिखा है कि नेत्रों में दूषित जल को निकालने के लिए रसंजन का प्रयोग करता है, ठीक।
तो क्या बताया गया है, यानी कि जो आपकी आंखों में जो दूषित जल है, अब इन दूषित जल को किससे रिलेट कर सकते हैं, कफ दोष से, ठीक है, कफ दोष से रिलेट कर सकते हैं, यानी कफ का स्त्राव करता है, ठीक, कफ का स्त्राव करने का कौन सा अंजन काम करता है, रस अंजन, यानी कि जो आपकी आंखों में जो दूषित कफ है उसको निकालने का कार्य कौन करता है, रस अंजन करता है, जिसका प्रयोग आप 5वें या 8वें दिन पर, दिन का मतलब है रात में, दिन का मतलब है कि रात पर ही इसका यूज़ कर सकते हो, दिन में आप इसका यूज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि रात में इसका यूज़ क्यों कर सकते हो। मान लो अगर आपकी बॉडी से अगर आपके वो आंखों से वो दूषित जल को या कफ को निकाल देता है तो आपकी आंखें जो वो कैसे हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, मतलब वो डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, ठीक है। आप ऐसे मानो ना कि जैसे मान लो ये आपकी आंखें हैं और यहाँ पर एक परत चढ़ी हुई, यहाँ पर एक जल चढ़ा हुआ है, मतलब आपकी आंखों पर थोड़ा सा जल है, न्यूट्रिशन है, ठीक, और थोड़ा इसको हम कफ से रिलेट कर रहे हैं, ठीक। अगर आप इस चीज़ को निकाल दोगे जो डायरेक्ट सनलाइट आएगी वो आपकी आंखों पर पड़ेगी, और डायरेक्ट अगर आपकी आंखों पर सनलाइट पड़ेगी तो आपकी आंखों के लिए हानिकारक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो प्रयोग है वो केवल और केवल रात में बताया गया है, ना कि दिन में बताया गया है, ठीक ठीक। ये तो हो गया आपका अंजन। तो अंजन क्या है, कुछ नहीं, बेसिकली आपकी आंखों में जो काजल लगाने को हम क्या कहते हैं, अंजन कहते हैं। दो प्रकार का होता है, शोभिरंजन और रसंजन। शोभिरंजन को हम रेगुलर यूज़ कर सकते हो और रसंजन को केवल 5वें और 8वें रात्रि पर यूज़ कर सकते हो। तो इसमें एक और टॉपिक आता है स्वस्थ नेत्र विधि, यानी कुछ ऐसे मेथड बताइए जो आपकी आंखों को हेल्थी रख सकते हैं, ठीक। देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जो आपकी आंखों के लिए हेल्थी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, हितकर होते हैं। तो यहाँ पर 5 मेथड की बात की गई है, तर्पण, पुटपाक, सेक, आस्य चेतन और अंजन। ये 5 पर देखो, अंजन को हमने अभी यहाँ पर पढ़ ही लिया है अंजन के बारे में, तो ठीक। और तर्पण, पुटपाक, सेक और आस्य चेतन, थोड़ा सा हम तर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये अभी का हमारा टॉपिक नहीं है, फर्दर हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ का टॉपिक है, पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वस्थ नेत्र विधि, यानी कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ मेथड बताए गए हैं, जो 5 प्रकार के मेथड है, जिनमें पहला आता है तर्पण। तर्पण में क्या होता है, गोलाकार घोष उड़द की पिट्ठी से बना हुआ, 2 अंगुल ऊंचा, सम, दृढ़ और छिद्र रहित। देखो आपने जब पंचकर्म में देखा, ये चीज़ आप पंचकर्म में देखोगे, यानी गोलाकार एक ऐसा घोष बनाओगे। आप कैसे बनाओगे, उड़द की पिट्ठी लोगे और एक गोलाकार घोष बना दोगे। उड़द की पिट्ठी लोगे, ऐसे एक गोलाकार घोष बना दो, कहाँ पर, अपनी आंखों पर, यानी जो आपके मान लो ये आंखें हैं, ठीक है। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये आंखें हैं, तो आंखों के चारों तरफ क्या बना दोगे, उड़द की पिट्ठी से गोला बना दोगे, ठीक है। और कितना ऊंचा बनाओगे, 2 अंगुल ऊंचा। अंगुल आपको पता है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 अंगुल होता है, ठीक। देखो इतने को हम क्या कहते हैं, 1 अंगुल कहते हैं। तो 1 अंगुल और इतने कितना है, 2 अंगुल, यानी इतना ऊंचा कह रहा है कि आप क्या बना दोगे, यहाँ पर एक जो उड़द की पिट्ठी से एक गोल आकर बना दोगे। तो उसके बाद कह रहा है कि वो कैसा होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो यूं ही टूट रहा हो, थोड़ा मजबूत सा बने, ठीक है। और इसमें कोई भी छिद्र ना हो। फिर उसके अंदर क्या करती है, हम थोड़े एक यहाँ पर एक मेडिकेटेड, एक यहाँ पर पॉलीथीन या कोई क्लॉथ यूज़ करते हैं, इसकी आंखों पर रख देते हैं, और यहाँ पर आपने पिट्ठी जो बनाई है उसके इसके नीचे, और उसके बाद आप एक मेडिकेट औषध डालते हो, उसमें कुछ तेल डालते हैं या जो मेडिकेट औषध डालते हैं उसके सामने, जिससे इसे तर्पण हो सके, यानी कि आंखों का यहाँ पर क्या कहा जाता है, तर्पण किया जाता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं पुटपाक। पुटपाक में क्या होता है कि औषध को लेकर पुटपाक विधि से पाक कर औषध द्रव को निचोड़कर घनघार रोगी के नेत्र में तर्पण विधि से प्रयोग करना चाहिए। यानी कि सेम वही है कि उड़द की पिट्ठी ली, 2 अंगुल ऊंचा बनाया और पेशेंट की आंखों पर रख दिया। तो उसके बाद जो आपकी औषध है उसको आपको पाक करना है पुटपाक मेथड से। ये नहीं जानना है आपको पुटपाक मेथड क्या होता है, बस इतना जानना है कि जो औषध है उसको पुटपाक मेथड से आपको पाक करना है, और पाक करने के बाद उस औषध को निचोड़ना है, और निचोड़कर उस जो ये गोला बना है उसके अंदर डाल देना है। उसको हम क्या कहते हैं, पुटपाक, जो कि यहाँ पर 3 काम करता है, लेखन का, स्नेहन का, रोपण का। लेखन मतलब अगर आपकी आंखों में कफ विकार है तो आप पुटपाक लेखन का प्रयोग कर सकते हो। यदि आपकी आंखों में वात विकार है तो पुटपाक स्नेहन का प्रयोग कर सकते हो। यदि आपकी आंखों में पित्तज विकार है तो आप पित्तज रोशन का प्रयोग करते हो, ठीक है। अब वो कैसे करोगे भाई, जिसको भी आपको ठीक करना है, मान लो कफ विकार को यूज़ करना है तो यहाँ पर एक लाइन पहले लिखी थी, औषध को लेकर पुटपाक विधि। कफ विकार के लिए अलग औषध होगी, वात विकार के लिए अलग औषध होगी। तो आपको पेशेंट को पहले ये देख लेना है कि उसकी आंखों में आप किस दोष को ठीक कर रहे हो, कफ दोष को, वात दोष को, पित्त दोष को। उसके अनुसार आप औषध को पुटपाक मेथड से आप पाक करोगे, और पाक करने के बाद उसे निचोड़ दोगे जो आपने गोलाकार वो बनाया हुआ है। फिर इसी प्रकार से सेक होता है, इसी प्रकार से नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। बस अभी आपको ज़्यादा जानना नहीं है, बस 5 नाम जान लेने हैं। तर्पण के बारे में मैंने बता दिया, पुटपाक के बारे में भी, सेक और आस्यचन का आपको नाम ध्यान रख लेने हैं, और अंजन तो हमने पढ़ लिया है। देखो अंजन का निर्माण का भेद, मतलब 3 प्रकार के आप अंजन बना सकते हो। एक होता है गुटिका, एक होता है रस, एक होता है चूर्ण।
चूर्ण मतलब नॉर्मली जो आप जानते होंगे कि किस तरह से अंजन बनाते हैं, कि साई लेते हैं, एक कसूरा लेते हैं, उसमें हम ऐसे कसूरा लेते हैं, इसमें बाती लेते हैं, इसके ऊपर एक कसूरा रख देते हैं, तो ये बातें जलती रहती है और इस धुआं होता है इस कसूरे के ऊपर जमता रहता है और यहाँ से क्या बन जाता है, अंजन बन जाता है। ठीक, इसका हम रस भी बना सकते हैं और गुटिका भी बना सकते हैं अंजन का। अब वीर्य के अनुसार अंजन दो प्रकार का होता है, एक होता है तीक्ष्ण अंजन, एक होता है मृदु अंजन। जो तीक्ष्ण अंजन होता है वो आपकी आंखों में तेज लगता है, और जो मृदु अंजन होता है वो आपकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं लगता।